नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए स्पेशल करंट अफेयर निकाला गया है रोशन सर के द्वारा। तो दोस्तों ये किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाकर के ये किताब खरीद सकते हैं। दोस्तों जिसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है बिहार दरोगा के लिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हमने जो है दोस्तों इसमें आपका 10 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला हमारा जो है सेट नंबर 11 से शुरू होने वाला है। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है? तो सभी को पता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा LVM3M4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर का जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा दिक्कत न हो पाए, ठीक है। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य दोस्तों किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा भारत तथा मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा जो है सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे द्वारा 23 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? दोस्तों आप सभी को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दीपक धर को नहीं दिया गया है। बाकी जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी और SM कृष्णा को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए दोस्तों चलाया गया है ऑपरेशन दोस्त? तो ये दोस्तों आपका जो चलाया गया है याद रखिएगा तुर्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता जो है कौन सा देश रहा है? तो ये दोस्तों रहा है आपका फ्रांस रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा फ्रांस। निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका सही उत्तर आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, रस्किन बॉन्ड। क्या होगा? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बंगाल के संस्थापक पूछ रहा है तो सर विलियम जोन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का हमारा ए होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब जो है प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए ये आपका 9 दिसंबर 2019 में दोस्तों ये आपका एक तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया गया है? देखिए बिहान मेला दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? देखिए इसका नाम दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावती। क्या होगा? 11 का जो है सही आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा पद्मावती। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा यानी GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों ये आपका 5.9% दोस्तों लगाने एक तरीके से अनुमान लगाने का हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? देखिए अगर हम टीबी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए 13 का जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 2025 तक। और वही बात कर लेते हैं 2030 तक क्या है? तो देखिए 2030 तक दोस्तों आपका एक तरीके से दिखाए तो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य जो है 2030 तक है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन जो है 2030 तक रखा गया है। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो दोस्तों ये जो बने होते हैं प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी होता है FSSAI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष दोस्तों चुना गया है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजय बंगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अब हम देखेंगे सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। देखिए बोला कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको पता है 75 हमारा रामसर स्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है गोवा राज्य में। कहाँ पे? गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नई संसद भवन में कुल कितने या फिर कुल सीटों की संख्या दोस्तों कितना है?
देखिए जो नया संसद भवन बना है इसमें अगर हम सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 12,072 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में दोस्तों चुना गया है? तो सभी को पता है RRR का जो सॉन्ग है दोस्तों नाटू नाटू, इसी को हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता जो है कौन सा देश रहा है? तो यह आपका रहा है जर्मनी रहा है। कौन रहा है दोस्तों? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पे रही है? देखिए भारत की कंपनी पूछ रहा है तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका दिया गया है आपका शरद कमल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का डी होगा। निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों किया गया है? तो देखिए यह आपका नई दिल्ली में किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? देखिए बड़े राज्यों में पूछ रहा है तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा केरला का हो जाएगा। 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? देखिए जीआई टैग के बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो नगीना लकड़ी शिल्प आदम चीनी हो जाएगा। उसके बाद लंगड़ा आंग जो है दोस्तों आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और वही अगर हम बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में तो लद्दाख में देखेंगे तो लकड़ी का एक नक्काशी जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ईगा स्वितेक। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों बन जाएगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2029 तक। 2029 तक ऑप्शन नंबर डी होगा। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो देखिए ये आपका भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए भारत का दोस्तों अगर हम स्थान की बात कर लेते हैं, बताइएगा इसका सही आंसर हमारा 14 का क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 13वां। ठीक है, चलिए बिहार में वृक्षारोपण का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो ये आप ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए सेट नंबर 13 का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। बोला कि हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या दोस्तों कितना है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा 3682 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा है? देखिए सुपर कंप्यूटर विश्व का पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रंटियर हो जाएगा दोस्तों, फ्रंटियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। वही अगर भारत का पूछा जाए दोस्तों तो आप एरावत मारिएगा। ठीक है, भारत का एरावत। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? तो यह आपका हो जाएगा अल्लू अर्जुन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये आपका बैंकॉक में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उप विजेता रहा है? पूरा क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए उप विजेता पूछा गया है। तो देखिए 5वें का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेफानोस सित्सिपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? देखिए कानून मंत्री आपका हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों 6 का सी होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए होगा। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर दोस्तों चुना गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बेन स्टोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केन्या। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं?
कौन है दोस्तों? तो देखिए ये आपके हो जाएंगे शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये आपका खुशहाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल जो है दोस्तों चलाया जा रहा है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह आपका हुआ है दोस्तों चेन्नई में हुआ है। कहाँ पे? चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा दोस्तों जारी किया गया है? तो यह आपका जारी हुआ है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में दोस्तों घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा 15 का क्या होगा बताइएगा? देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 2025। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है एमपी में किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे दोस्तों हम सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। मतलब 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वन आवरण है? तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा जो है पहले का हो जाएगा 21.71% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्रीय बजट 23-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा सेकंड का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। क्या होगा? परिवहन। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से दोस्तों किया गया है? तो देखिए 57 लास्ट में आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा जो है PSLV C57 यानी 57। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं? तो वित्त सचिव आप सभी को याद ही होगा, TV सोमनाथन, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? देखिए थीम पूछ रहा है तो इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख दोस्तों किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 6 का हो जाएगा, 2021 से 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला है कि 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या फिर लेखिका को दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 7 का हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो दोस्तों ये जो दिया गया है द फैबलमैन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए दोस्तों चुना गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा 9 का हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर डी। 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो आपका किया जाएगा कजाकिस्तान में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 से विश्व कप का आयोजन दोस्तों किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ओमान, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया है? देखिए उज्ज्वला योजना अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आप मारिएगा 2016 है ना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। वही 2017 की बात कर लेते हैं तो सौभाग्य योजना दोस्तों आपको 2017 में शुरू किया गया है, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 2019 में शुरू किया गया है। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है 2018 में शुरू किया गया है। अब हम देखेंगे दोस्तों सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा टाइम शेल्टर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है 4 का हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना दोस्तों चलाया जा रहा है? तो देखिए ये आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो का लेखक है? तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बोरिया मजुमदार, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका किया गया है पश्चिम बंगाल में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 दोस्तों जारी किया गया है? तो ये आपका जारी हुआ है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्रीय बजट 23-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, तो प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 9 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण दोस्तों किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? तो दोस्तों ये कौन है? तो अनिल चौहान, दोस्तों अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर दोस्तों भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है मुंबई, दोस्तों मुंबई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन दोस्तों किया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस एंजिल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लॉस एंजिल्स। निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में दोस्तों चुना है? देखिए राष्ट्रीय आइकॉन याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास दोस्तों करता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिस्र। चलिए सेट नंबर 16 का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। बोला कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए एशियाई व्यक्ति पूछ रहा है तो लिएंडर पेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, सही है। यह यूनिवर्सिटी गेम हर 2 साल में आयोजित किया जाता है जो दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में से एक है, तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर दोस्तों आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका पैगोंग त्सो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए ये आपके हो जाएंगे शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीता है? तो देखिए इसका सही आंसर 5वें का हमारा हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी होगा। लिथियम बैटरी के आविष्कारक जॉन गुडइनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष के नोबेल पुरस्कार से दोस्तों जो है सम्मानित किया गया था? 2019 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मंडुको उपनिषद द ब्रिज टू स्मार्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 20 अगस्त 2023 को किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित जो कि स्वार्म ड्रोन दोस्तों सिस्टम मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को साइंस चीफ का पद दिया है? तो ये आपका हो जाएगा निकोला फॉक्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन जो है दोस्तों शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को कहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। डैश ने आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है केंद्र ने विवाद से विश्वास IMSME को राहत शुरू किया है, इस संबंध में कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है?
तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इस योजना यानी यह योजना 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुई और दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023। ठीक है, तो यही हमारा सही है। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है? तो ये आपका कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो ये आपका हुआ है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में किस शहर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया है? तो देखिए इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे 17 का हो जाएगा, बी हो जाएगा ग्वालियर। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में दोस्तों जो है आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका हो रहा है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन जो है किसने किया है? तो देखिए ये जो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देश में दोस्तों आयोजित किया गया है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष दोस्तों लागू किया गया था? तो ये आपका 2011 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में दोस्तों किया गया है? तो देखिए अध्यक्षता के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या होगा दोस्तों? न्यूजीलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने डैश के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में दोस्तों सम्मानित किया है। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी 2023 को 21वें बोई मेला का समापन डैश में सोहरावर्दी उद्यान में हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ढाका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ढाका। चलिए 17 सेट का पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए बोला है कि मार्शल आर्ट गतका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। यह खेल कहाँ दोस्तों आयोजित किए जाएंगे? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा रुद्राक्ष पाटिल, ऑप्शन नंबर सी। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्लिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डैश का निधन हो गया है। तो यह आपको हो जाएगा डॉक्टर बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो यह आपको हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए होगा। मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस संगठन ने नभमित्र एक उपकरण का निर्माण किया है? तो क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका इसरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रयान 3 काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है? तो याद रखिएगा एन वलारमथी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसके द्वारा दोस्तों ये आपका चलाया गया है? तो ये चलाया गया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है? तो देखिए ये आपका 2040 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो 9 का देखिए सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक राष्ट्र एक छात्र आईडी की अवधारणा पेश किया है जिसे डैश कहा जाता है। दोस्तों इसको हम अपार आईडी कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है?
तो देखिए ये आपका हो जाएगा कोची मेट्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अपने सागरमाथा कार्यक्रम के तहत बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2023 में किस राज्य में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजना को जो कि सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामिया तुस सैफियाह अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन दोस्तों किया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में बिहार कृषि रोडमैप 2023 से 28 का कौन सा संस्करण दोस्तों लॉन्च किया है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सितंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर बी। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल कार्यकाल के लिए दोस्तों जो है चुना गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत और किस देश के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 29 दिसंबर से लागू हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। दोस्तों यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है सेट वो आपका 18 से स्टार्ट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।